नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 3 विषय गणित। अभी तक बच्चों हमने आगे बहुत कुछ सीखा, जैसे कि जोड़ घटाव, इन सब बेसिक अभ्यास हमने पूरा कर दिया। आज से इस वीडियो में हम किताब का अभ्यास करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे पहला पाठ, दूसरा पाठ, जितना भी किताब का अभ्यास दिया आज से हम शुरू करेंगे। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी किन बच्चों के पास किताब है, स्वाध्याय पोथी है, और डजंट मैटर, जो सर यहाँ पे करवाते हैं वो हम नोटबुक में हमें कर देना। अगर किताब और स्वाध्याय नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमें वहां पे नोटबुक में वो सारी वस्तु हमें कर देनी है। व्यवस्थित ऊपर तारीख, पाठ का नाम, ठीक है, सूचना, और जो किताब के द्वारा जो सर बताया जाता है वीडियो में वो सारा हमें कॉपी में व्यवस्थित बना के तैयार कर देना। किताब और स्वाध्याय नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो तो अच्छी बात है। ठीक है, पहला पाठ, देखे किधर से। पाठ का नाम क्या है? देखे किधर से। ये पाठ कौन सा पाठ है? तो सर पहला पाठ है। कौन सा पाठ है? पहला पाठ। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है और किस तरह है। चलो, पाठ 1, देखे किधर से। जैसे सर ने अभी बताया, नीचे दी गई वस्तुओं सामने से, किनारे से और ऊपर से देखने पर कैसी दिखेगी यह दर्शाया गया है। उनमें बाकी रहा चित्र बनाइए। मतलब हमें 3 तरह के चित्र दिए हुए हैं, यानी सामने से अगर कोई वस्तु दी हुई है तो वो सामने से किस ओर दिखाई देती है, किनारे से किस ओर दिखाई देती है और ऊपर से किस ओर दिखाई देती है, वो हमें चित्र इसमें बनाना है। जैसे कि अभी ये टोपी का चित्र दिया है तो सर सामने से देखो टोपी इस तरह दिखाई देती है, क्योंकि हम टोपी पहनते हैं, हमें पता ही है। किनारे से किस तरह दिखाई देती है, तो सर इस तरह दिखाई देती है, और ऊपर से इस तरह आकार दिखाई देता है। उसी तरह दूसरा क्या दिया है, किताब का फोटो दिया हुआ है, यानी नोटबुक। तो सर सामने से किस तरह दिखाई देगी, तो हमें चित्र बनाना है। सामने से ऐसी दिखाई देगी, किनारे से इस तरह और ऊपर से इस तरह। उसी के आगे नीचे देखो, बस सामने से किस तरह दिखाई दे रही है, देखिए। फिर किनारे से किस तरह दिखाई देगी वो हमें खुद को बनाना है बेटा, और ऊपर से किस तरह दिखाई देगी। कॉपी में ये व्यवस्थित सारे चित्र भी बनाने हैं, ऐसा कि नहीं के करके छोड़ देना है। उसके बाद आगे किसका चित्र दिया हुआ है, कार का। अब कार सामने से किस तरह दिखाई देती है, किनारे से किस तरह दिखाई देती है और ऊपर से किस तरह दिखाई देती है। व्यवस्थित और साफ सुथरी हैंडराइटिंग से ही हमें क्या करना है, चित्र बनाना रहेगा। देख लीजिए, उसी क्रम में पेज नंबर 2 पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, सामने सीढ़ी का चित्र दिया हुआ है, सभी बच्चों को दिख रहा है। देखो सामने से किस और सीढ़ी दिखाई देती है। अगर हम सीढ़ी चढ़ते तो हमें पता है सर सामने से तो ऐसी सीढ़ी दिखाई देती है, जो कि चित्र पहला दिया हुआ है। दूसरे चित्र में किनारे से इस तरह दिखाई देती है और ऊपर से किस तरह दिखाई देती है वो हमें खुद को बनाना रहेगा। आगे खिड़की का चित्र दिया हुआ है कि सामने से सर इस तरह खिड़की दिखाई देगी, किनारे से किस तरह दिखाई देगी और ऊपर से, तो हमें यह भी व्यवस्थित रूप से बनाना रहेगा। उसी के क्रम में नीचे चेयर यानी कुर्सी के बारे में भी बताया गया है, और उसी क्रम में नीचे बैट और कप के बारे में बताया गया है। हमें इसी क्रम में ये व्यवस्थित रूप से चित्र बनाना रहेगा। ठीक है, ये व्यवस्थित रूप से ये दोनों पेज हमें अच्छी तरह से पूरे, और दूसरा पेज ये। ठीक है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पेज नंबर 3, दर्शाए अनुसार आकृति बनाइए। इसमें जिस तरह आकृति दी हुई है वो बिंदुओं को जोड़ के हमें आकृति बनानी है, तो हम इस तरह की आकृति नोटबुक में बना सकते हैं, और उसी तरह की आकृति हमें नीचे भी बनानी रहेगी। ठीक है, जो बिंदु दिए तो बिंदुओं से बिंदुओं को जोड़ के ही आकृति बनानी है, ना कि अपने मन से बनानी है। ठीक है, पेज नंबर 4 में भी हमें आकृति के बारे में ही दर्शाया गया है कि ये देखिए कि बिंदुओं को जोड़ के इस तरह हमें आकृति बनानी है। सूचना क्या लिखी हुई है, डाट गिड के बिंदुओं का उपयोग करके दर्शाए अनुसार रंगोली बनाइए। हमें कॉपी में भी इस तरह से क्या कर देना, बिंदु बना के ये रंगोली बनानी रहेगी। किसी बच्चों को इसमें रंग नहीं भरना, हमें इसमें खाली पेंसिल का उपयोग करना रहेगा। उसी क्रम में नीचे से हम ऊपर जो दी गई है वही आकृति हमें बनानी रहेगी। ठीक है बच्चों, आगे पेज नंबर 5 में भी बेटा वही दिया गया है। नीचे दी गई आकृति को पूर्ण करके वर्ग का आयत बनाइए। अब हमें आयत बनाना आता है, हाँ सर बनाना आता है। देखते हैं आयत का आकार कैसा होता है। देखो ये तो बना हुआ है, उसी क्रम में इधर ऐसे और ऐसे, इसी क्रम में
ऐसे और ऐसे, उसी क्रम में ऐसे और ऐसे। जो आकृति आधी अधूरी दी है ना बेटा, हमें उस आकृति को पूरा करना रहेगा। ठीक है, दर्शाए अनुसार आकृति बनाइए। जैसे ये आकृति बनी हुई है बिंदुओं को जोड़ के, वैसे की वैसी आकृति उसके बाजू में हमें बनानी रहेगी, पर कॉपी में एक बार हम बनाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है बेटा, पेज नंबर 6। सम्मति दर्शाने वाले चित्र का आधा हिस्सा पूर्ण कीजिए। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें आधे अधूरे चित्र बनाए हुए हैं। जैसे पहला दीपक का चित्र तो आधा दिया हुआ है, तो इसी आकार से आधा इस तरह हम ऐसा बना देंगे। जैसे स्टार है तो आधा चित्र बना हुआ है तो पूरा चित्र बनाएंगे। मछली का भी हमें पूरा चित्र बनाना रहेगा, तितली का भी पूरा चित्र बनाना रहेगा। फिर ये किसका चित्र दिया हुआ है, ये भी हमें पूरा ना बनाना, मतलब जैसे इस तरह आकृति दी है वही आकृति इस तरह से इस साइड बनाएंगे, बैक साइड मतलब बाजू के भाग। जो पट्टी का आधा भाग बना हुआ आधा भाग हमें बनाना है। ये भी देखो, ये डिजाइन आधी बनानी है, बिल्ली का मुंह भी आधा बनाना है। ठीक है, तो ये हमें पूरा नोटबुक में करना रहेगा। सम्मति दर्शाने वाले अधूरे अक्षर को पूर्ण कीजिए। देखो ABCD तो सभी बच्चों को आते ही, अल्फाबेट वाले, इसमें आधे अक्षर दिए हुए तो हमें उस अक्षरों को पूरा करके दर्शाना रहेगा। जैसे आधा F और एप्पल दिया तो पूरा बना दो, B आधा दिए तो B पूरा कर दो, C आधा दिया तो C, उसी क्रम में नीचे H K J, फिर कोई चीज का नाम देखो क्या लिखा हुआ है, DICE, इनको पूरा कर दीजिए। HCW को पूरा कर दीजिए। इन सभी अक्षरों को पूरा करके पूरे क्रम में हमें लिखना रहेगा। ठीक है बेटा, व्यवस्थित और एकदम सुंदर हैंडराइटिंग से हमें ये कॉपी में करना है। हमारे पास भले किताब नहीं रहती, पर ये हम कॉपी में व्यवस्थित करेंगे। जैसे कि आपने देखा बेटा, अभी तक ये जो हमने किताब का देखा उसमें सब क्या दिया हुआ है कि हमें आकृति के बारे में बताया गया और उसके बारे में दर्शाया गया है। तो हमें किस तरह आकृति कौन सी बनानी है, किस तरह बनानी है, ठीक है, वो हमें देखना रहेगा। और व्यवस्थित हमारे पास भले स्वाध्याय पोथी या नहीं हो तो हम क्या करेंगे, कॉपी में वो सारी वस्तु व्यवस्थित करेंगे। अब इसके आगे का जो अभ्यास है हम वो दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद।